हेलो स्टूडेंट, पीके एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे आज आपको रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा, मीन्स केमिस्ट्री क्लास 12। आइए देखते हैं न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2020 और 21 का। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रसायन विज्ञान का सिलेबस क्या है कक्षा 12 में। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट आप जानते हैं इंटर में कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट होते हैं, कुल मिलाकर के 500 का पूर्णांक होता है। तो एक एक सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें से एक सब्जेक्ट है आपका रासायन विज्ञान। रासायन विज्ञान प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, ये 100 नंबर का आता है। इसके पहले 2020 से पहले के जो थे उसमें दो पार्ट होते थे, केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो एक ही पार्ट यानी एक ही पेपर होगा 100 नंबर का, जिसमें एक लिखित परीक्षा होगी और एक प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। तो लिखित परीक्षा आपको पेपर देना होता है और प्रयोगात्मक परीक्षा आपको स्कूल से प्रैक्टिकल होता है, करवाया जाता है इसका। ठीक है, तो 70 नंबर में से यानी लिखित परीक्षा में आइए सबसे पहले हम चैप्टर को देख लेते हैं। केमिस्ट्री में चैप्टर क्या है तो देखने में आ रहा है। पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन, तीसरा है वैद्युत रसायन, चौथा है रासायनिक बलगतिकी। ये देखिए उसके सामने मार्क्स दिए हैं, यानी ठोस अवस्था 3 नंबर का, विलयन 5 नंबर का, वैद्युत रसायन 5 नंबर का, रासायनिक बलगतिकी 5 नंबर का। इसी प्रकार से पांचवा चैप्टर है पृष्ठ रसायन, ये 4 नंबर का। छठवां है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पी ब्लॉक के तत्व। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उप संयोजक तत्व, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, अमीन, एमीन, जैव अणु, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन। इस प्रकार से आपके पास 16 चैप्टर है, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। ये 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब इनमें से 16 चैप्टर में से हम देख सकते हैं सबसे पहले केमिस्ट, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। केमिस्ट्री जो है, ये केमिस्ट्री जो है इसको 3 पार्टों में बांटा, जैसे थे मुख्य रूप से तो 2 पार्टों में बांटा जाता है। पहला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर में जानते होंगे। यानी कार्बनिक रसायन और दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन जिनमें कार्बनों की संख्या हो, अकार्बनिक रसायन जिनमें कार्बन की संख्या ना हो। कुछ इनसे पहले जो होते हैं उसे कहते हैं बेसिक, यानी कि बेसिक कहा जाता है। बेसिक, बेसिक का मतलब ये है कि इसके पहले स्टार्टिंग के परमाणु संरचना, अणु, ये सब क्या है डेफिनेशन के तौर पे। तो बेसिक, तो केमिस्ट्री के 3 भागों में यहाँ डिवाइड किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले इन तीनों रूप में, इसमें इसमें और ये तीनों पार्ट को, पहले क्या होता था जब 12 में लोग पढ़ते थे इंटर, यानी कि 2019 से 18 से पहले के जो टॉपिक थे, उससे भी पहले अगर टॉपिक हम देखेंगे तो सबसे पहले उसको अलग अलग पार्टों में बांटा जाता था। तो अब हम क्या है, यहाँ पर 100 नंबर का पेपर में से 70 नंबर आपको लिखित देना है। लिखित में से सब एक ही पेपर में, देखिए सब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बेसिक सब एक ही में मिला दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, आइए जरा इसको समझते हैं कि इस प्रत्येक टॉपिक को कैसे अलग अलग विभाजित करते हैं। जी हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारा केमिस्ट्री 12th का जो 2020 और 21 का सिलेबस है, ये पैटर्न मैंने बांटा है। पहले सबसे पहले बेसिक को यानी फिजिकल केमिस्ट्री का नाम दिया गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम दिया गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग अलग पार्टों में। तो देख सकते हैं 1 से लेकर के 6 चैप्टर जो हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री हैं, 7 से लेकर के 9 चैप्टर जो हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, और 10 से लेकर के 16 चैप्टर जो हैं ये आपके क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और पृष्ठ रसायन, ये 5 चैप्टर हुए। तो पांचवें चैप्टर को 2 भागों में पढ़ा जाएगा, उत्प्रेरक के रूप में और कोलाइडी अवस्था के रूप में, ए और बी के रूप में। और छठवां है तत्वों के निष्कर्षण के लिए सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व है। तो पी ब्लॉक के तत्व में हमको 4 पार्ट पढ़ने हैं। पहला क्या है, नाइट्रोजन परिवार के तत्व यानी एन परिवार के तत्व। दूसरा क्या, ऑक्सीजन परिवार के तत्व यानी ओ परिवार के तत्व। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन परिवार के तत्व यानी एफ, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियन, आर्गन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरीके से हमको पढ़ना है, ये देखेंगे पीरियाडिक टेबल में लास्ट से दूसरे पार्ट पे होता है। शून्य वर्ग के तत्व पीरियाडिक टेबल में सबसे अंतिम में जो होता है उसका, यानी शून्य वर्ग का। ठीक है, ये हमको 4 टॉपिक पी ब्लॉक के तत्व में पढ़ने हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ केमिस्ट्री का जो ये पार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पी ब्लॉक होता है। यहाँ पर 2 पार्ट जो होते हैं ये यस ब्लॉक का होता है, ये 5-6 जो होते हैं ये पी ब्लॉक के होते हैं, और बीच में जो 10 होते हैं ये आपके डी ब्लॉक के होते हैं, और नीचे जो होता है वो एफ ब्लॉक का होता है। पीरियाडिक टेबल फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके होंगे। तो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व यहाँ पर देख सकते हैं, डी तथा एफ ब्लॉक के
तत्व। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 9वां उपसंयोजक यौगिक, ये इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। ठीक है, आइए जरा ऑर्गेनिक से रिलेटेड टॉपिक को देखते हैं। तो ऑर्गेनिक क्या करा, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, उसके बाद है एल्कोहल फिनाल एमीथर, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। 13 चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैव अणु, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन। इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आप देख सकते हैं 7 चैप्टर ऑर्गेनिक का है, 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक का है और 6 चैप्टर आपका फिजिकल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिजिकल यानी कि ठोस अवस्था जी, तो देख सकते हैं इस प्रकार से हम सबसे पहले ठोस अवस्था पढ़ेंगे यानी सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है। ऐसे करके एक एक चैप्टर में पढ़ाता रहूंगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ नोट्स दिया जाएगा, इसके वजह से हम कॉपी पे ही पढ़ाएंगे जो आप नोट्स बनाने में परेशानी ना हो। तो अब हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। और हाँ, यदि आप केमिस्ट्री के पूरे पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।